प्रिवेंटिव है एंड क्यूरेटिव। वन ऑफ द रिच एंटीऑक्सीडेंट प्लांट है ये। इसकी एक क्वालिटी है वयस्थापना, दैट इज इट्स नेचुरल क्वालिटी कि एसिडिटी वाले पेशेंट में आप बोलिए आंवला खाने के लिए, आंवला कैप्सूल, वह उसको इतना अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है आंवला। आंवला के बारे में बहुत कुछ है, पूरा दिन हम लोग लेके बैठेंगे तो भी ख़त्म नहीं होगा। आंवला इतना अच्छा हमारा प्लांट है। पर्टिकुलरली आपके रीजन में जहाँ पे एड्स का आई थिंक यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैंने सुना है जो है। इज इट लाइक सो? एड्स, फिर उसके बाद कौन कौन सा प्रॉब्लम है? एस्थमा का, है ना, और कैंसर। सो अभी हमने जितने भी प्रोडक्ट लिए हैं ना वो रिलेटेड टू यही चीज़ों के लिए हैं, बिकॉज यहाँ पे ये चीज़ें बहुत कॉमन है। एक तो लोगों को आप थोड़ा सा अवेयर करा सकते हैं कि बिकॉज यू आर प्रोन टू दिस एरिया, आपको ये चीज़ होने की संभावना रह सकती है, हो सकती है ना। सो आप उनको प्रिवेंटिव बेस पे भी अपनी मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोग प्रोडक्ट का स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे मानगोल लेना रेगुलर या दूसरे कोई और प्रोडक्ट, ऐसे ये सब लेते रहेंगे तो वो प्रिवेंट कर सकते हैं इन सब डेंजरस डिजीज़ से। नंबर 2, जिनको है उनको आप साथ में ये दे सकते हैं ताकि उनका जो उसका साइड इफ़ेक्ट है या उसका जो डैमेज हमारी बॉडी में हो रहा है वो कम हो, और हो सकता है कि धीरे धीरे लेने से उनकी वो चीज़ें कम भी हो जाएं। बिकॉज ऐसा तो नहीं कि काम नहीं करती हैं, तो काम करती ही हैं और आप लोग देख ही रहे हो कि काम नहीं कर रही हैं, ऐसा नहीं है। तो धीरे धीरे हो सकता है कि साथ साथ में लेने से दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाएं। तो दोनों तरीके से वही हमारा प्रिवेंटिव एंड डिजीज़ दोनों में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। आंवला की जब हम बात करते हैं तो आयुर्वेद में भी आंवला को यही कहा गया है, उसको बोला है कि एक कंप्लीट ट्रीटमेंट है। एक तो इसको न्यूट्रिशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है आयुर्वेद में ही, और दूसरा ये क्यूरेटिव भी है। दोनों चीज़ें, मतलब ये प्रिवेंटिव है एंड क्यूरेटिव। क्यूरेटिव मतलब जो बीमारियों को ठीक करता है, और प्रिवेंटिव मतलब जो बीमारियों को होने से रोकता है। तो पर्टिकुलरली आंवला के लिए ये चीज़ आयुर्वेद में एक्सप्लेन की गई है कि वो प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है, दोनों चीज़ें हैं। एक तो वो बीमारियों को रोकने से, बिकॉज आंवला जैसे हमने पहले भी बताया, बचपन से आई थिंक आप लोग च्यवनप्राश का नाम सुने होंगे, वो तो सभी सुने होंगे चाहे आयुर्वेद को फॉलो करें या नहीं करें। तो च्यवनप्राश में 70% आंवला होता है, और च्यवनप्राश को पर्टिकुलरली क्यों यूज़ किया गया था? आचार्य च्यवन ने इसको शुरू किया था। क्यों किया था? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी, और इसको खाया जाता था सर्दी में, बिकॉज सर्दी में इम्यूनिटी अच्छा रहता है। जब आप च्यवनप्राश खाएंगे तो आपका इम्यूनिटी बढ़ जाएगा, सो दैट बाकी के मौसम में आपकी बॉडी रेडी हो जाए बीमारियों से लड़ने के लिए। सो आंवला की इंपॉर्टेंस आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा बताई गई है। जब हम बात करते हैं तो ये वन ऑफ द सेलिब्रिटी, जिसको हर्ब बोलते हैं ना आंवला, इसको मतलब जो वर्ल्ड के जो लोग प्लांट्स के ऊपर या हर्ब्स के ऊपर रिसर्च करते हैं, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने पर्टिकुलरली आंवला के लिए एक अवेयरनेस कैंप स्टार्ट किया है। इंडिया में तो बिकॉज लोग अवेयर हैं, फॉरेन में भी हर जगह में लोगों को आंवला के बारे में वो लोग बहुत ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं कि इसके जितने गुण रिसर्च से, हम लोगों को तो पता है पहले से, आयुर्वेद में इसको कितने हज़ार पहले बता दिया गया है, कितने हज़ार सालों पहले, लेकिन बिकॉज रिसर्च की वजह से बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आती हैं और उन लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पता चल रहा है इस प्लांट के। अब वो लोगों में इसकी काफ़ी अवेयरनेस के बारे में बता रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आंवला का क्या था? विटामिन सी। अभी आपको पता है इन दिनों अगर आप अपनी सोसाइटी में अपने आगे पीछे ही देखिए, सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसीज जो हो रही हैं दैट इज़ विटामिन एंड कैल्शियम डेफिशिएंसी हमारी बॉडी से। D3 डेफिशिएंट आप हर एक इंसान को देखेंगे ना, ऑलमोस्ट एवरी पर्सन, अगर 10 में से हम 8 लोगों का टेस्ट करवाएंगे तो डेफिनेटली विटामिन D3, B12 ये सब कुछ ना कुछ कम आएगा ही आएगा। क्यों? अगेन दैट फैक्टर, पहला एक फैक्टर है कि एनवायरनमेंट पूरा चेंज हुआ है। नंबर 2, पुअर डाइट, हमारा खाना पीना सही नहीं है, डाइट सही नहीं है। नंबर 3, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी की वजह से दोनों चीज़ें होती हैं, एक तो खाने का डाइजेशन ठीक से नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होता है। चाहे आप मोटे होते जाते हो लेकिन आपके अंदर की जो प्रॉपर हर एक न्यूट्रिशन जो हर जगह पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंचता है, उसके कारण धीरे धीरे आपके अंदर डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है, और वो डेफिशिएंसी लीड करती हैं क्रॉनिक होने के बाद। धीरे धीरे आपको पता नहीं चलता है, एक दिन अचानक से आपकी पूरी बोन्स, आपको लगेगा इतना वीक हो गई, आप खड़े भी नहीं रह पाते हो। अचानक से कुछ ऐसे सिम्टम्स हो जाते हैं कि आपको समझ में आता है कि कुछ तो कमी है, वीकनेस है, किसी तरह की वीकनेस है, समझ में नहीं आता है, स्पेशली इन वुमेन।
एंड दूसरा इसका मेन कॉज है जो हम एसी में रहते हैं। अभी क्लाइमेट ऐसा है कि हम लोग, हमारा काम ही एसी में है, तो उन कंडीशंस में हमारे बॉडी के अंदर का जो धूप में पहले सब लोग जाते थे, एक काम होता था, लोग बाहर निकलते थे, या सर्दी होती थी धूप में बैठते थे, अब कोई नहीं बैठता है, तो बॉडी में इन सब चीज़ों की डेफिशिएंसी होने लग गई है। सारे जितने भी मिनरल्स हो, कैल्शियम हो, विटामिन हो, इन सब की डेफिशिएंसी धीरे धीरे होने लग गई है, आहार विहार या कोई भी और फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर से। सो अब ये चीज़ों को कवर अप कैसे करेंगे? कुछ चीज़ों को हमको रेगुलर लेना चाहिए, जैसे आंवला हो गया, इसको रेगुलर लो। रेगुलर लेने से इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशनल फैक्टर हैं, प्लस इसके अंदर इम्यूनिटी के लिए भी है, और ये कुछ बीमारियों को ठीक भी करता है। सो ओवरऑल अगर हम आंवला की बात करें तो ये हर तरीके से अच्छा है। शुरू से ही हमारे एंशियंट टाइम से ही हमारे घर पे चलता आ रहा है, या हम देखते हैं हर एक को पता है कि आंवला खाना चाहिए। सो इट हैज़ दैट क्वालिटी। और एक और बात है कि आंवला अपनी जो अच्छी उसकी क्वालिटीज़ हैं, इवन दो प्रोसेस हो या सुखाने के बाद धूप में जैसे सुखा, उसके बाद भी वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को छोड़ता नहीं है, लाइकवाइज अदर मेडिसिन्स। तो इसलिए आंवला की ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। नेक्स्ट, बच्चों के लिए भी आंवला बहुत अच्छा है। अगर आप उनको भी हैबिट में डालते हैं कि आंवला देंगे रेगुलर, ये उनकी ग्रोथ के लिए, उनके इम्यूनिटी के लिए इट इज़ वेरी गुड। आंवलकी को मैंने जैसे पहले ही बता दिया कि प्रिवेंटिव, रिस्टोरेटिव एंड क्यूरेटिव। प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव तो हमको पता है, रिस्टोरेटिव मतलब जो इम्बैलेंस था उसको रिस्टोर करना बॉडी में। तो आंवला की ये क्वालिटी है कि वो बीमारियों को ठीक भी करता है, प्रिवेंट भी करता है, और बॉडी को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। यही एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर, जैसे आयुर्वेद में षड रस गए हैं, टेस्ट, देयर आर 6 टेस्ट इन, लाइक नॉर्मली अगर हम बात करें, कैटेगराइज करें तो जैसे खट्टा, नमक, ऐसे मीठा, कड़वा, ये सब टेस्ट में सिर्फ एक नमक छोड़ के बाकी सारे टेस्ट आंवला के अंदर हैं। आपने देखा होगा जब आप उसको खाते हैं आपको थोड़ा सा खट्टा भी आएगा, थोड़ा सा एस्ट्रिंजेंट भी आता है, थोड़ा सा पंजेंट आता है, फिर थोड़ा सा आपको कड़वा भी लगेगा हल्का सा, लास्ट में आपको इसका मीठा टेस्ट, आप जब पानी पियेंगे तो आपको बहुत मीठा मीठा फील होता है। सो आंवला एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर ये बहुत अच्छी क्वालिटी है कि इसके अंदर 5 रस होते हैं कंपेयर टू एनी अदर प्लांट। देन इसके बाद इसको बताया गया है कि मैंने आपको पहले बताया कि तीनों दोषों को ये क्या करता है, बैलेंस करता है। तो वन ऑफ द रासायनिक हर्ब, वन ऑफ द रिच एंटीऑक्सीडेंट प्लांट है ये, इसीलिए ये तीनों दोषों को बैलेंस करता है। तो उस तरीके से हम लोग इसको, जो भी प्लांट्स अभी तक मैंने जो 3 दोष को बैलेंस करने वाले बताए हैं, वो आप कॉमन रूटीन में ले सकते हैं। उससे आपके क्या होगा, आपके बॉडी के जो दोष हैं वो क्या रहेंगे, बैलेंस रहेंगे। ठीक है, सो आंवला भी उनमें से एक है, सर्वदोषहरा। और नेक्स्ट इज रसायना। हाँ, चरक आचार्य ने स्पेशली बताया है आंवला को रसायन, इन्होंने पर्टिकुलरली मेंशन किया है मेध्य रसायन, इट इज़ वेरी गुड फॉर ब्रेन ऑल्सो। मेध्य मतलब ब्रेन एंड रसायन मीन्स अगेन, रसायन इज एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटी ऑफ इट। तो बेसिकली ये आचार्य चरक ने बहुत बताया कि पर्टिकुलरली बीमारियों से एंड एंटी एजिंग, एज को, प्रीमेच्योर एजिंग को ये प्रिवेंट करता है। आंवला एक ऐसा प्लांट है। नेक्स्ट, अगर हम इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे तो सेम ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, फिर भी थोड़ा सा बताएंगे कि वही इसका मेन है। आपको ये क्या करता है, इट इज़ बेस्ट एंटी एजिंग हर्ब। तो एंटी एजिंग करना कैसे होगा, एजिंग कैसे होता है, व्हाट हैपेंस इन आवर बॉडी कि वी गो टुवर्ड्स एजिंग। अगेन फ्री रेडिकल्स की क्वांटिटी, जैसे आपने फर्स्ट थिंग देखा वही सन में जाने से आपका स्किन का एक्सपोजर होता है, एंड अगर आप उसका ध्यान नहीं दोगे तो धीरे धीरे वही कन्वर्ट हो जाएगा आपकी ब्लैमिशेस में, देन फाइन लाइंस आ जाएंगी, रिंकल्स हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें, जो एंटी एजिंग का प्रोसेस है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं, बाय गिविंग समथिंग विच इज़ रिवाइविंग योर सेल्स, जो आपके सेल को क्या करेगा, रिवाइटलाइज करे, उसको वापस से लाइफ दे, जो सेल्स मर गए हैं उनको वापस से जिंदा करे और उसको मेंटेन करके रखे, तभी तो यंग दिखेंगे ना। सो इसकी वो प्रॉपर्टी है, ये रसायन की तरह रिच इन एंटीऑक्सीडेंट है, इसीलिए भी ये एंटी एजिंग काम करता है। प्लस इसकी एक क्वालिटी है वय स्थापना, दैट इज इट्स नेचुरल क्वालिटी, ये एंटी एजिंग ही काम करता है। ये कुछ नेचुरल इसके अंदर है। नंबर 2, चक्षुष्य, मैंने पहले भी बताया कि इट इज़ वेरी गुड फॉर आईज। कहाँ पे था आंवला भी, सो देयर आई टोल्ड यू कि वन ऑफ द प्रोडक्ट इन मैंगोल इज विच इज़ वेरी गुड फॉर आईज। यस, इट इम्प्रूव्स विजन पावर एंड गुड फॉर ओवरऑल हेल्थ ऑफ आईज। अगर आईज का भी कोई टॉनिक है
तो आंवला उसको टॉप मोस्ट में कंसीडर किया जाता है. ओके, नेक्स्ट इज सर्वांग दोष. मतलब आई टोल्ड यू ऑलरेडी, इट इज वन ऑफ द मेन प्लांट विच इज स्पेसिफाइंग ऑल द 3 दोषास. ये तीनों दोषों को बैलेंस करता है. सो जो तीनों दोषों को बैलेंस करे, समझ लीजिए वो सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट्स होते हैं. देन रक्त पित्तगना, बिकॉज इट हैज कूलिंग इफेक्ट इन आवर बॉडी. तो रक्त एंड पित्त आर हॉट. सो आंवला क्या करता है, उसको क्या करता है, शांत करता है. यूजुअली आपने देखा होगा खट्टा खाने से एसिडिटी बढ़ जाता है, बट आंवला खाने से आपकी एसिडिटी कम हो जाएगी. ये इसकी एक स्पेशल क्वालिटी है आंवला की. जब हमने पढ़ा था तो हमारे टीचर्स ने भी हमको ये बताया था सबसे पहले कि आंवला का यूजुअली कोई भी सॉर प्रोडक्ट लेने से व्हाट हैपेंस, इट इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ, बट इवन दो दिस इज एसिडिक, इट वर्क्स एज अल्कलाइन. तो ये एक इसका वंडर यूज है कि एसिडिटी वाले पेशेंट में आप बोलिए आंवला खाने के लिए, आंवला कैप्सूल, वह उसको इतना अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा. नेक्स्ट रक्त पित्तगना मीन्स जिनको भी बहुत गर्म हो जाता है पेट, या जिनको नोज ब्लीडिंग होती है, या किसी और पार्ट से भी ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, उनमें बेसिकली प्रॉब्लम हो जाती है ब्लड मिक्सेस विद पित्त दोष. सो व्हाट हैपेंस, वो ब्लड मिक्स हो जाता है पित्त दोष के साथ, इट हीट्स अप, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, एंड देन इट एंड अप्स इन ब्लीडिंग. जो प्रेशर हमारी वेन्स या आर्टरीज बेयर नहीं कर पाती हैं तो उनसे ब्लीडिंग होने लग जाता है. इसका मतलब उनका लीवर गर्म है. लीवर इज द प्लेस फॉर पित्त इन बॉडी. तो कहीं पे भी आपको गरम गरम की बात होती है, दैट मीन्स पहला टारगेट हमारा क्या है, लिवर. आपको लीवर को कूल करना है, तो आपको लीवर के रिलेटेड उनको कुछ भी देना है. जैसे आप क्या देंगे उनको, आंवला देंगे, और क्या देंगे, वेरी गुड. तो ऐसी कोई भी चीजें जो लीवर को कूल करती हैं आपको वो देना है. प्लस क्या देंगे आप लोग, आपका यस आपका मानगोल तो सबसे कूलिंग है, तो आप मानगोल दीजिए, उनमें बहुत अच्छा काम करेगा. नेक्स्ट, आंवला की क्वालिटी डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छी है. सो नाउ यू हैव वन ऑफ त्रिफला वी कैन गिव इन डायबिटीज, वी कैन गिव आंवला इन डायबिटीज, एंड वी हैव वन मोर प्रोडक्ट कमिंग in some time which you can give in diabetes. Diabetes के लिए हमारे पास particularly त्रिफला और आंवला भी दोनों हैं. So either you can give त्रिफला या आंवला. आंवला has very good result in diabetes. Next it is रुष्य, शुक्रला and वाजिकरना. Not in just in आयुर्वेद. आयुर्वेद में तो बहुत साल पहले ये बता दिया गया है, it is very much useful in reproductive, male reproductive disorders. जैसे स्पर्म की फॉर्मेशन ठीक से नहीं होना, या और भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, उसमें भी आंवला बहुत अच्छा काम करता है. इनफैक्ट रिसर्च से भी यही प्रूफ हुआ है. नॉट जस्ट आचार्यों ने कितने साल पहले, मैं वही बोल रही हूँ ना, हमको कोई चीज़ का ज़रूरत नहीं है, वी हैव ऑलरेडी डन दैट 1000 years बैक. सो जिनको डाउट है, दे आर रिसर्चिंग, दे आर डूइंग एंड दे आर गेटिंग रिजल्ट्स. कि जो भी वट एवर हैज़ बीन टोल्ड इन क्लास 6 आर बीइंग प्रूव्ड बाय साइंटिस्ट नाउ. दैट मीन्स they have already done the research on this and they have already given the results. So we should like you do know, we should just faith on Ayurveda and continue our work. Next, Dahara, as I told you, because of rise pitta and रक्त in body, you will feel जिनको burning sensation होती है हाथ पाँव में गर्मी की वजह से, उनमें भी यू कैन गिव आंवला कैप्सूल. ओके, इट वर्क्स वेरी नाइसली. आंवला पित्त एंड रुचिद, आई टोल्ड यू एसिडिटी में इफ यू गिव आंवला इट इज़ वेरी गुड. इनफैक्ट इट विल रिड्यूस द एसिडिटी एंड अल्सर. जिनको हाइपर एसिडिटी की वजह से अल्सर हो जाते हैं कई लोगों को, उनको भी आप आंवला कैप्सूल दीजिए. दिस इज़ वेरी गुड फॉर हार्ट, हृदय. हृदय के लिए कैसे अच्छा रहेगा ये, हाउ इट विल वर्क ऑन हार्ट. सी वेरी सिंपल. पहली चीज़ तो इट इज़ रिच एंटीऑक्सीडेंट, है कि नहीं है. सो एंटीऑक्सीडेंट विल वर्क ऑन एवरी ऑर्गन, पर्टिकुलरली हार्ट. नंबर 2, हार्ट में जैसे बीपी वीपी बढ़ जाता है, या व्हाट हैपेंस जब भी हम लोग स्ट्रेस या हमारी बॉडी में हीट बढ़ेगी, तो मैंने आपको जैसे ही बताया रक्त पित्त मतलब ब्लड में फिर ब्लीडिंग हो जाती है, तो क्या हो जाता है, प्रेशर इन हार्ट इंक्रीजेस. तो वो प्रेशर को रिड्यूस करेगा बाय कूलिंग द लिवर. और वो जो हीट है बॉडी की उसको कम करने से ऑटोमेटिकली हार्ट के ऊपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. समझ में आया. इन दैट वे इट इज हृदय विच इज गुड फॉर हार्ट. नेक्स्ट इज ज्वरगना, अगेन इन दैट फीवर जिसमें हीट बहुत ज़्यादा होती है, जो पित्त की वजह से होते हैं, उन सब फीवर में बिकॉज काम कर देता है पित्त को, रक्त को भी शांत कर देता है, इट कूल्स बोथ ऑफ देम. तो फीवर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, पर्टिकुलरली इन दैट फीवर, नॉट इन एनी अदर फीवर.
आंवला की पाउडर इज एक लवण आता है विड़ा लवण, पर्टिकुलरली उस लवण को बनाने में आंवला की पाउडर का यूज़ किया जाता है। सो इंडिकेशन की जब हम बात करेंगे तो ऑलरेडी वी हैव टॉक कहाँ कहाँ देंगे, क्या क्या किस तरीके से हम देंगे। आइज़ के लिए इट इज़ वेरी गुड, नंबर 1। नंबर 2 इम्यूनिटी के लिए सबसे पहले आप जनरल हेल्थ बूस्टर की तरह भी आंवला को दे सकते हैं सबसे पहले। नंबर 2 ये तीनों दोषों को शांत करता है, तो क्या हो जाएगा, जनरल हेल्थ मेंटेनेंस, तीनों दोषों को बैलेंस करने के लिए। पर्टिकुलरली किस दोष के लिए, हीट, पित्त, जिनमें बर्निंग हैंड एंड फीट होते हैं या जिनको पित्त के डिसऑर्डर हैं जैसे हाइपर एसिडिटी हो गया। देन गुड फॉर आईज, हाँ, अल्सर, बिकॉज ऑफ हाइपर एसिडिटी क्या हो जाता है, लोगों को अल्सर्स हो जाते हैं, तो उसमें भी आंवला कैप्सूल्स काफ़ी अच्छा काम करता है। देन यू कैन यूज इट एज एंटी एजिंग कैप्सूल, सो इट वर्क्स वेरी नाइसली बिकॉज दैट इज नेचुरल, यू नो व्हाट यू से, नेचुरल क्वालिटी की, वो करेगा ही करेगा एंटी एजिंग काम, ठीक है। एंड देन वी कैन यूज़ इट एज, मैंने बताया पीछे, डायबिटीज़ में यूज़ कर सकते हैं, एस्थमा में यूज़ होता है, कोलेस्ट्रॉल, कुछ मैटर्स में कोलेस्ट्रॉल, विटामिन सी, क्योंकि पर्टिकुलरली बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, कम करता है। और इसके बाद इसमें एक और चीज़ है कि इस आंवला का रिसर्च के साथ प्रूव किया कि आयरन की एब्जॉर्प्शन बॉडी में ये अच्छे से करवाता है। ये इसकी एक स्पेशल क्वालिटी है जिसकी वजह से कुछ पर्टिकुलर एनीमिया में जो ठीक नहीं होते हैं, जिसमें समझ में नहीं आता कि एनीमिया का रीज़न क्या है, उनमें आप आंवला दे सकते हैं। ये आयरन की एब्जॉर्प्शन, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इनसाइड द बॉडी, ओके। स्पेशली वुमेन विद पुअर डाइट इन रूरल एरियाज, यू कैन सी, गाँव में कि जो लोगों का डाइट ठीक से नहीं रहता है उनको एनीमिया, आप ज़्यादातर एनीमिया के पेशेंट गांव से ही दिखेंगे बिकॉज वहाँ पे डाइट के लिए अवेयरनेस बहुत कम है, एक रूटीन है उसके हिसाब से लोग खाना खाते हैं। सो उन लोगों में आप आंवला उनका बहुत सारा तरीके से काम करेगा, है ना, न्यूट्रिशन लेवल पे भी, इम्यूनिटी के लिए भी, है ना, और ये सब एनीमिया, कोई डेफिशिएंसी होगा तो उसको भी कवर अप करने के लिए हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज एंटीऑक्सीडेंट। कॉन्स्टिपेशन में क्यों देंगे, क्योंकि फाइबर है, इसका फ्रूट है, उसका पल्प है, एंड 70% इसमें वाटर भी होता है। ये बहुत क्या बोलते हैं, मॉइस्ट फ्रूट है, सो इट इज़ वेरी गुड फॉर दैट। कुछ डेंटल प्रॉब्लम्स में भी आंवला का यूज़ किया जाता है। डायूरेटिक है, बिकॉज डायूरेटिक क्यों है, डायूरेटिक में कैसे यूज़ करेंगे हम लोग, मैंने आपको बताया कि बर्निंग मिक्सचुरेशन या बर्निंग हैंड फीट, तो उसमें क्या हो जाएगा, जहाँ पे भी पित्त की वृद्धि होगी, पित्त की या अग्नि की वृद्धि होगी, वहाँ पे आप दे सकते हो, ये काम करेगा उसको, ठीक है ना। और डायूरेटिक है तो अगर पित्त को शांत करेगा तो यूरिन क्लियर हो जाएगा।